इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप साहब को भी ये बात समझ में आ जाए। अब वो ट्रेड वाली बात भी सुन लीजिए आप। ये तो फॉरेन पॉलिसी पर उनको आईना दिखाया उन्हीं के लोगों ने। ट्रेड पर क्या बात हुई? Cambodia's already reduced theirs. You mentioned India. I have a team over there right now as we speak in New Delhi working on this. There's resistance in India to certain row crops and other meats and products. They're, like you said, they're very difficult nut to crack. I agree with that 100%. But they've been quite forward-leaning. The type of offers they've been talking to us about have been the best we've ever received as a country. So, I think that's a viable alternative. तो ट्रंप के धमकाने में हम आ नहीं रहे, और दूसरा वो उनके लोगों को ये दिख रहा है कि इससे अमेरिका के साथ भारत के संबंध जो है उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। सर देखिए, जितने भी पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं या ये बाकी सब कह रहे हैं कि भाई भारत 20 साल से हम भारत और अमेरिका की दोस्ती को नर्चर करके खड़ा करके यहाँ तक लाए थे। पहले वो लेवल क्या था, आ गया था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अब काम करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अब किनारे हट गया। अब आप एक मेंबर के तरफ पे एलआई एक वेसल स्टेट के तौर पर अमेरिका इंडिया को देख रहा है अभी का एडमिनिस्ट्रेशन, और यही कारण है कि जो है वो हम रूस की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। जिस प्रकार से वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस बात को हम कई बार यहां पर दोहरा चुके हैं, जिस प्रकार से वाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और नाटो के उस समय नाटो ने मिलकर के रूस को चीन के करीब ढकेल दिया, उसी प्रकार से अमेरिका की वर्तमान फॉरेन पॉलिसी जो है वो भारत को रूस की तरफ एक नहीं तो भारत रसिया से हम अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन डिफेंस था वो भी 36% कर दिए थे, 76% होता था। दूसरी बात, अभी जो ट्रेड डील में है वो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के नेगोशिएटर्स को यह लगता है कि अमेरिका जब भी ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो यूनिलैटरली सैंक्शन करता है। अब आप देखिए जरा सा एल्यूमिनियम और स्टील पर कैसे ये किया, आपने उसका एक क्लॉज होता है शायद 234 या 200, एकाएक आपने उसको क्लॉज कर दिया, इतना आपको खरीदना नहीं तो हम आपके इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे। दूसरी बात है ट्रेड पॉलिसी में वो यूनिलैटरली अपने सैंक्शन, अपने डोमेस्टिक जो उसके ट्रेड पॉलिसीज हैं और उससे सैंक्शन जो इमर्ज करता है उस पॉलिसी को एक जब मन तब इंपोज कर देता है। आप डंपिंग क्लॉज कभी लगा दोगे, कभी जो है, तो ये जो है ना, यही कारण है कि जापान, कोरिया, पूरा यूरोप, इन सब ने क्या किया, सारी शर्तें मानी ना ट्रंप की। आपकी सबकी दुनिया में ज्यादातर देशों की डील हो चुकी है। सामने जो शब्द इस्तेमाल किया ना वो इंपॉर्टेंट है, यूनिलैटरल। वो उनकी आदत रही है कि वो यूनिलैटरल होता नेगोशिएट डील है, लेकिन वो है यूनिलैटरल। अब आप करते रहिए यूनिलैटरली, आप अपने तरफ से आप नियम बदलिए, अपने तरफ से आप कानून बनाइए, चलिए, उसका कोई असर हो नहीं रहा भारत के ऊपर। तीसरा उदाहरण देता हूं इसी बात। भारत ने कहा ना कि हम जल्दीबाजी में नहीं है। इतना तो अमेरिका को एहसास हो गया और वो ये कह रहा है कि भारत को आप ऐसे झुका नहीं सकते, दबाव में डाल करके भारत से और मोदी से आप कोई डील ऐसे नहीं करा सकते हैं। इसका नुकसान अमेरिका को ही हो रहा है। अब भारत और रूस कितना करीब आ रहे हैं, ये भी, इसका भी एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा था अभी जब पुतिन आए कि रक्षा सौदों पर भारत और रूस ने इसीलिए कोई घोषणा नहीं की कि ट्रंप नाराज हो जाएगा, नहीं तो हमको तो मिसाइल भी चाहिए, S-400 भी चाहिए, हमको फाइटर जेट भी चाहिए, हमको तो बहुत कुछ चाहिए रूस से। हमने लेकिन घोषणा नहीं की। इसका क्या मतलब कि वो हम खरीदारी रोक देंगे उससे? बिल्कुल नहीं। भारत की प्राइवेट कंपनीज जो रक्षा जगत में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो हाल ही में रूस के दौरे पर गई और रूस के कई डिफेंस कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करने को लेकर के उनके जॉइंट डिफेंस वेंचर्स बनाने को लेकर के बातचीत हुई। इसको लेकर कई बड़ी कंपनियों के नाम आए हैं उसके अंदर, जैसे महिंद्रा है वो डिफेंस सेक्टर में है, टाटा भी डिफेंस सेक्टर में है, एक वो कंपनी सर जो तोप बनाती है हमारी, कल्याणी है, ये सब लोग वहां पर थे। तो अब हम केवल परचेजर नहीं है, ये बात जो कही थी उन्होंने, पुतिन ने, ये केवल बायर सेलर रिश्ता नहीं है, हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। और भारत भी अब बायर सेलर रिश्ते से आगे बढ़कर इसमें जॉइंट मैन्युफैक्चरर जो है वो बनना चाहता है, और कोलैबोरेशन होने वाला है भारत की रक्षा कंपनियों का और रूस की रक्षा कंपनियों का। अगर विद टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ गए, तो आगे बढ़ गए, साथ में बनाएंगे। अब अगर ट्रंप का इतना ही डर मारा होता तो कोई ये वहां पर इतनी कंपनियां एक साथ जाती क्या, समीर जी?
निश्चित रूप से और हम तो अभी उसका जिक्र कर रहे थे आप कमला गैर का, जिसने जो कहा है कि भाई रूस और भारत के संबंधों के लेकर उसमें बहुत सी बातें कही। उसमें यह भी कहा गया है कि ट्रम्प ये बताया कि उनके कार्यकाल में किस देशों के साथ अमेरिका ने संबंध सुधारे, अमेरिका ने सबके साथ संबंध खराब करे, जो अमेरिका के करीबी मित्र थे वो भी अमेरिका से दूर हो रहे। और यूक्रेन मामले को लेकर जिस तरीके से ट्रम्प ने जो भूमिका अपनाई है उसके कारण उसके जो करीबी नाटो के देश थे, यूरोपियन कंट्री, वो भी अमेरिका से नाराज है। और ये कहा कि अभी G20 में अफ्रीका से आपने नाराजगी मोल ले रहे हो, अफ्रीका कह रहा है कि भाई अमेरिका के बाद जब G20 होगा तब हम जाएंगे। तो आप दुनिया में छोटे छोटे देशों के साथ भी दुश्मनी मोल ले रहे हो, जो बड़े हमारे विश्वसनीय सहयोगी रहे उसके साथ भी आप दुश्मनी मोल रहे हो। और रूस के साथ और भारत की जहां तक की बात है कि 2 दिन जब पुतिन भारत आए थे 4 और 5 दिसंबर को, और उसके बाद जब 5 तारीख को उनकी हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, उसके पहले जिस तरीके से भारत के तमाम शीर्ष उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस गया था, और जिस तरीके से डिफेंस के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जॉइंटली करने का इंडिया के अंदर जो प्लान हुआ है कि मेक इन इंडिया का जो प्लान है, तो बड़े बड़े अब जो हथियार है वो भारत के अंदर बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, भारतीय कंपनीज में कैसे पार्टिसिपेट करेगी, उनका क्या रोल होगा, वो टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होगी, और भविष्य में भारत खुद उनको बनाने की स्थिति में कैसे पहुंचेगा। सरकार वहां तक चली गई है और रूस उसमें पूरा भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका के लिए भी एक झटका है कि भारत ने जिस तरीके से रूस के साथ इतना बड़ा संबंध स्थापित कर लिया है। हालांकि ठीक है, रूस हमारा हमेशा से एक नैसर्गिक सहयोगी रहा है, लेकिन अमेरिका ने उससे बहुत बड़े सहयोग की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका का जो व्यवहार रहा है कि आपने बिल्कुल टैक्स अनावश्यक थोप दिया, जिस तरीके से ट्रंप के बयान आए, भारत ने अब रूस के साथ जिस तरीके से दोस्ती प्रगाढ़ कर ली है, अमेरिका के लिए मुझे लगता है एक चिंता का बात होगी।